क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको घूर रहा है, मगर जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में यह दुनिया अकेले रहने के लिए सुरक्षित है। अजय को बचपन से ही भूतिया कहानियों में रुचि थी, लेकिन वह इन्हें सिर्फ अफवाह मानता था। गांव की मशहूर राय हवेली को लेकर कई डरावनी बातें कही जाती थीं। लोगों ने वहां अजीब परछाइयां देखी थीं, रहस्यमय आवाजें सुनी थीं, और कुछ तो अंदर जाने के बाद वापस नहीं लौटे थे। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह पूरी रात हवेली में अकेले बिता ले तो वे उसे असली बहादुर मान लेंगे। अजय ने यह चुनौती हंसते हुए स्वीकार कर ली। रात के 11 बजे वह टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे पर लगी जंजीरें जंग खा चुकी थीं, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर आई, मानो हवेली जिंदा हो। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर सीलन और फंगस थी, और कमरे में रखे पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल जमी थी। जैसे ही अजय ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और खिड़कियां तेज हवा के साथ खुद ब खुद हिलने लगी। अजय ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है, लेकिन फिर उसने ऊपर से किसी के चलने की आहट सुनी। वह हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर पहुंचा, जहां एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा एकदम बंद थी। तभी एक अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक पुराना संगीत डिब्बा बजने लगा, जिसकी धीमी मगर डरावनी धुन हवेली में गूंज उठी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सब महज संयोग है और नीचे जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे आ रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। घुप अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास खड़ा है। ठंडी सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। अजय चीख पड़ा और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह हवेली के गलियारे में आ पहुंचा, जहां दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें अब चमक रही थीं, जैसे वे उसे घूर रही हों। उसे लगा कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। उसने डरते हुए पीछे देखा। एक परछाई, बिना चेहरा, बिना आकार, लेकिन उसकी चाल की नकल करते हुए। अजय के पैर लड़खड़ाए और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अब जंग लगाकर बंद हो चुका था। तभी हवेली में एक धीमी मगर अजीब गूंज उठी, अब तुम हमारे मेहमान हो, हमेशा के लिए। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर अजय का मोबाइल मिला, लेकिन अजय का कोई नामो निशान नहीं था। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में हवेली से किसी की चीखें सुनी थीं। कुछ का कहना था कि उन्होंने एक परछाई को हवेली के खिड़की से झांकते हुए देखा था, और कुछ लोगों का दावा था कि अगर आप रात के 12 बजे राय हवेली के पास खड़े हों, तो आपको अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देगी, भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगली बार जब आप अकेले होंगे तो यह मत भूलिए कि कोई आपको देख रहा हो सकता है।